हेलो हेलो। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म्स के अंदर पार्ट टू। ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट टू, जो होगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स रिलेटेड। ठीक है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अपन जानेंगे, फिर अपन कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो पहले अपन एरोमेटिक के बारे में समझ जाते हैं कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती है तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है वही, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे बेंजीन रिंग है, या इसको चलो अपन डबल बॉन्ड बना देते हैं अभी के लिए, जस्ट फॉर पर्पस ऑफ क्लैरिटी। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होती है तुम्हारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आपका ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का बनता है। ठीक है, अब ये तुम कहीं पे भी करा सकते थे, किसी भी डबल बॉन्ड पे लगा सकते हो, ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरह का कुछ हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह की आपकी एक बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कहा जाता है अरीनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अरीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम से आप इसको याद रख सकते हो। और ये आपका जब निकलता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हो कि यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ तुम सोच सकते हो। तो ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहती है, ये वाली। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर अपन बात करें रिएक्शंस की, कि बेंजीन के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी तक तुम्हें यही जानना था जो मैंने लिखा है। अगर अपन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की बात करें ना, कि तुम्हारे पास बेंजीन जैसे है, इसके अंदर एक होता है कि तुम डालो इसके अंदर Cl2 या FeCl3, तो ये बन जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा होगा Cl+, ये बनाएगा तुम्हारा क्लोरीनेशन। ठीक है ना, तो तुम्हें याद है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अरे भैया Cl- होता है, Cl+ कहां से आ गया। तुम्हें याद हो, मैंने एक वीडियो में बोला था थोड़ी दिन पहले। तुम अगर देखी हो, देखते हो, आई होप तुम देखते हो वीडियोस, तो उसमें मैंने बोला था कि Cl+ बनता है। तो तुमने सोचा अरे Cl+ कैसे बनता है, तो तुमने मैकेनिज्म देखी ना पीछे, वैसे बनता है Cl+। ठीक है ना, तो एक क्लोरीनेशन हो गया। अब यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन आ जाए तो आयोडीनेशन। ठीक है ना, आयोडीन के प्रेजेंस में हालांकि अपन I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे Cl2 FeCl3 लेते हैं, वरना Br2 FeBr3 लेते हैं, और आयोडीनेशन के अंदर I2 विद HNO3 देते हैं। तो यही सिमिलर प्रोडक्ट बनता है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा हो जाता है, और उसको आयोडीनेशन या ब्रोमिनेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है, और ये रिएक्शन याद होनी चाहिए भाई, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 या फिर N2O5 भी इसको बोल सकते हो तुम। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा ये होता है NO2+। ठीक है ना, ये तुम्हारा दे देता है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है नाइट्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो। याद करना भी क्या डालने पर क्या हो रहा है। एक होता है कि तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हो, यहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है तुम्हारा ये SO3H, इसको बोला जाता है सल्फोनेशन। ठीक है, समझ के, सल्फोनेशन इसको बोला जाता है। फिर अपना आता है नेक्स्ट, जो है तुम्हारा RX। ठीक है, या फिर AlX3, मतलब ये दोनों साथ में होने चाहिए, RX इन टर्म्स ऑफ AlX3। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा होता है R+, यहाँ पे तुम्हारे इसके ऊपर R लग जाता है, इसको बोला जाता है एल्काइलेशन। और एक और रिएक्शन होती है तुम्हारी कि तुम यहाँ पे क्या करो, असाइल क्लोराइड मतलब एसिल कंपाउंड लो इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, और तुम्हारी इस तरह की रिएक्शन बेसिकली होती है, इसको बोला जाता है एसाइलेशन। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, यहाँ पे तुम AlX3 वगैरह यूज करते हो ना, इसको पर्टिकुलरली कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये है। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने बोर्ड पे लिखी ना, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना तुम गड़बड़ी करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली जेईई मेंस और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नहीं याद है तो मेरे भाई नहीं कर पाओगे, कितने भी होशियार हो तुम। अब यहाँ पे आती है अपन रिएक्शन पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेलोजिनेशन। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट रिएक्शन देखेंगे, याद करते हुए चलना, मैकेनिज्म वगैरह सब समझना। रिएजेंट इसके अंदर होता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। X2 क्या हो सकता है तुम्हारा Cl2 Br2 वगैरह। लुइस एसिड क्या हो सकता है AlX3, अगर Cl यूज करो तो AlCl3, वरना AlBr3 वगैरह वगैरह, FeX3 या आयरन। ठीक है ना,
तो ये तुम्हारा हो सकता है रिएजेंट। ये याद होना चाहिए, क्योंकि यार एग्जाम में क्या आएगा कि तुम्हें रिएजेंट डाल देंगे और वहां पे बहुत सारे, देखो तुम जब जेई दोगे ना तो तुम्हें कम से कम 50 60 100 रिएक्शन याद होगी ऑर्गेनिक में। तो तुम्हें रिएजेंट अगर एग्जैक्ट याद नहीं है ना, तो इसी रिएजेंट से सिमिलर और भी रिएक्शंस होती है, तो तुम कंफ्यूज होते जाओगे कि भाई कौन सी रिएक्शन करवाएं, है ना। तो एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करें। फिर आता है तुम्हारा सेकंड, हाँ अब इसके अंदर दो होते हैं, क्लोरीनेशन एक होता है जैसे, ठीक है। क्लोरीनेशन का मैं मैकेनिज्म भी आपको समझा दूंगा, ब्रोमिनेशन का आप समझ सकते हैं। तो इसमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तुम्हारा रहता है ये रिएजेंट। होता क्या है इसके अंदर, देखो Cl बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे लोन पेयर है, ये FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है और ये बना डालता है इस तरह का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे Cl जो है वो दोनों से बॉन्डेड हो जाता है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लगा डालो और ये क्या बना देगा तुम्हारा Cl प्लस एंड FeCl4 माइनस। तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये तुम्हारी RDS स्टेप शो करेगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा इससे, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये नीचे आया और तुम्हारा ये असाइल, ये हो गया तुम्हारा हेलोजिनेशन, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ना पार्ट, ये तो मैंने पढ़ी हुई है पहले, मैंने आपको बताई थी ना फर्स्ट स्लाइड में, वो ये थी। और ये बस एक्स्ट्रा चीज हो गई। ब्रोमिनेशन के अंदर भी सिमिलर मैकेनिज्म है, ठीक है, तो उसमें बताया कोई फायदा नहीं है। अब अपन बात करें हेलोजिनेशन का ऑर्डर, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन से इसका ज्यादा होता है, ब्रोमीन से का ज्यादा होता है, आयोडीन से। अब इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करो कि यार जो बंदा जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा उतनी ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल वाला जो है ना पार्ट, वो तुम्हारा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की उसको भूख होगी, उतना ज्यादा, मतलब जैसे तुम्हारे पास ये पांचों है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी। अब यहां पे बताओ कि सबसे कम स्टेबल कौन है। यहाँ पे सबसे कम स्टेबल की बात करें तो वो तुम्हारा फ्लोरीन है। तो ये सबसे पहले चाहेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक बार आ जाए, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो ये समझने का तरीका है, हालांकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसको समझने के अपन तरीके बस बना सकते हैं, तो ये एक तरीका है जो तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। अब फ्लोरिनेशन यहाँ पे वेरी फास्ट होती है, काफी स्पेशल इसके अंदर चाहिए होता है एपरेटस, है ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट नाम करके रिएक्शन के थ्रू होता है ये। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, बाकी मेन अपन इन दोनों का करते हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन, आयोडिनेशन होता है ना, वो भी थोड़ा अजीब होता है। इसके अंदर तुम्हारा जो रिएजेंट है ना, वो ये होता है यूज I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्ट करके बना देते हैं तुम्हारा I+ और NO2 और H2। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, रिवर्सिबल होती है, कि इसके बाद तुम्हारा I बन रहा है ना, वो I+ से I बन रहा है ना बेंजीन रिंग पे, ये वाली चीज ये रिवर्सिबल होती है, दिस कन्वर्जन इज रिवर्सिबल। तो यहां पे क्या होता है कि अपन इसीलिए HNO3 डाल देते हैं ताकि थोड़ी रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे HNO3 डाला जाता है। तो बस ये एक इंफॉर्मेशन थी। अब अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन बताई थी ना मैंने थोड़ी देर पहले, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो मैंने सबसे पहले देखी हेलोजिनेशन। अब सेकंड रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अपनी आती है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन के अंदर अपन समझेंगे कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है, RX या मतलब इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है कि तुम्हारा जो RX है उसका जो लोन पेयर है वो रिएक्ट कर जाता है AlX3 के साथ, क्योंकि AlX3 के अंदर जो Al है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन कर डालेंगे, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन भगाना है, तो दोनों मिल जाए तो दोनों का फायदा हो जाएगा, दिस इज बिजनेस, है ना। तो ये अपने पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के अब आप डायरेक्ट आगे रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे अपने मैकेनिज्म बताई थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। तो अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन तुम्हें दे दिया इस तरह का, जैसे कि जैसे तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें CH3Cl डाला इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बताओ इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, रिएक्शन लगा डालो, R लगा डालो इस रिंग पे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो डाल दिया, खत्म बात। अब कभी कभी यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें हमने ऐसा बोला तो कि यार ये तुम्हारे पास जैसे बेंजीन है, इसके अंदर तुमने ये डाला जैसे, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये लगा के आ जाएंगे आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर A, अरे वाह +4। नहीं यार मेरे भाई, माइनस में मिलेगा तुम्हें, और ये A ऑप्शन देंगे तुम्हें IIT वाले। क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत है ना मैकेनिज्म जहां बताया जाता है ना, यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म तुम्हें बताया था याद हो तो वहां पे कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा मैकेनिज्म बना के देखो, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब मेरे भाई बताओ, तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नाम करके, याद है कि भूल गए हो।
तो यहाँ पे क्या स्टेबल है कार्बोकेटाइन, इससे क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकती है ज्यादा, बिल्कुल बन सकती है अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट के थ्रू, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, एच शिफ्ट होता है ना इसके अंदर, तो अपन एच शिफ्ट कर देंगे और इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देंगे, फिर अटैक करेंगे इस पे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट देगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो तुम्हारा डी ऑप्शन दे रखा होगा उसको टिक करके आना है, यहाँ पे +4 मिलेंगे मेरे भाई। और यही डिफरेंस होता है, जो बच्चा जेई निकालेगा जो नहीं निकालेगा, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है बच्चा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि कभी भी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है ना, उसमें एक बार कभी तुम्हें थोड़ा अगड़म बगड़म लगे ना ये रिएजेंट, तो थोड़ा सा तुम बना के देख लिया करो कि भाई ऐसा तो नहीं कि उसमें रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। तो बस यही था, अब मैं और आगे जबरदस्ती आपको करूंगा नहीं इसके अंदर तंग, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर ऐसा हो तो कि यार हमें ये नहीं दिया है, हमें ये दिया हो तो, कार्बन नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे तुम लोगों का। अब यार ये तो अपने पढ़ा ही नहीं, तो यहां पे मैकेनिज्म से चलो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार ये जो OH है यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें, मतलब तुम्हें कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है और बना के रिएक्शन कर डालनी है। बेंजीन के केस में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तुम्हारा कुछ इस तरह का, ये जो OH है यहाँ पे एक और H आएगा और ये लीव कर जाएगा, तो तुम्हारे पास ये वाली इलेक्ट्रोफाइल एक बन गई है। और यहाँ पे अब रीअरेंजमेंट करा दो तो ये ऐसा हो जाएगा H शिफ्ट करा के, और ये अब रिएक्शन करेगा तुम्हारे बेंजीन के साथ और बना देगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो एरोमेटिक के अंदर वही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना के रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको 2-3, तो प्लीज करें इन चीजों की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत, है ना, क्वेश्चन वगैरह किया करें, ठीक है। अब जैसे एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अपन लेते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो कि तुमने बेंजीन बहुत सारी ले ली यार, मतलब आज तो यार एकदम स्टॉक में लेके आया तुम, आज तो ठेके पे गए और बेंजीन ही बेंजीन उठा के लिया तुम, उसमें CH2Cl2 डाला, AlCl3 डाला। तो इसमें मेरे भाई जो होशियार ब्रो होगा ना अपना, कि आई एम अ जेई एस्पिरेंट ब्रो, वो क्या करेगा, ए ऑप्शन देख के टिक करेगा। ए ऑप्शन क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बड़े खुश हो जाओगे तुम लोग देख के, अरे इलेक्ट्रोफाइल बनाया, चलो बना देते हैं, ये आंसर आ रहा है, अरे टिक करके आ जाओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाएगा तुम्हारे CH2+Cl, ठीक है, और फिर करके आ जाओ, ये लो आंसर बना दिया, इसमें अटैक करा दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म भी लगा दिया, आंसर आ गया ए ऑप्शन। अरे ए ऑप्शन टिक करके +4, टाइम भी सेव कर लिया भाई, ऑप्शन देखने भी नहीं पड़े आगे के, ए ऑप्शन टिक करके हम आ गए, +4 आ गए भाई, अब तो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस पक्का ब्रो। ये गलत हो जाएगा, -1 आएगा तुम्हारे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तुम्हें याद हो तो यहाँ पे एक्सेस में लिखा हुआ था, और जब भी एक्स्ट्रा टाइम पास किसी क्वेश्चन में किया जाता है ना कि एक्सेस वगैरह लिखा है, तो यूजुअली वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, देख लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो यार यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई कंडीशन आ रही है कि यार और कोई इलेक्ट्रोफाइल बन सकता हो, ये बन सकता है, ऑलरेडी बना दिया है मेरे भाई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, यहाँ पे भी Cl है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इसके साथ वापस से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक्सेस के अंदर बेंजीन है, और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये, इसके साथ ये CH2 और एक और बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, और ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। चौक देना, तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल जहां जहां बन रहा है वहां बना डालना है और रिएक्शन करा डालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और जैसे एक्सप्लेनेशन होती है, अब इसके अंदर अगर तुम्हें जैसे CHCl3 दे दिया जाए तो भी तुम 3 बेंजीन अटैच कर देना, लेकिन अगर तुम्हें CCl4 दिया जाए ना तो मेरे भाई ये मत बना देना कि भाई 4 बेंजीन रिंग बना डाली, ये स्टेरिकली स्टेबल नहीं होता है, तो ये कंपाउंड नहीं बनता है। मैक्सिमम आप ये वाली जो मैंने ट्रिक बताई ना, ज्यादा से ज्यादा यहां तक बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, एक फैक्ट था, एक्सेप्शन था। अब नेक्स्ट अपना आता है एसाइलेशन, ठीक है ना, फाइनल ग्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसका मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता देता हूं क्या होता है। तो इसमें तुम्हारे पास RCOX लेते हैं अपन, एसिल क्लोराइड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लोरीन लेते हो तो AlX3 लेते हैं। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसी रहती है, ये रिएक्ट करके बनाता है तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, और AlX4- तो बन ही जाता है। ये अब वापस से वही है, बेंजीन के साथ रिएक्शन शो करेगा जो अपन ने बताई थी सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड के अंदर, वो दिमाग में होना चाहिए, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब इसके अंदर एसाइलेशन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुमने जैसे ये वाला कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड अपना बार बार आ रहा है, तुमने ध्यान दिया हो कि 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये अपना AlX3 के साथ रिएक्ट करता है वापस से ये वाला लोन पेयर, और ये भी बना डालता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। ये इस तरह का एक बनाता है कार्बोकेटाइन,
और फिर आपका एक ऐसा बना डालता है, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपका बन गया, देखो वापस से अपन एसाइलेशन करा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका था। इसके अलावा ये वाला जो कंपाउंड होता है, इसके अंदर भी आपका सेम चीज हो जाती है और आपका इस तरह का एक बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए, तुम ध्यान में रख सकते हो। ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये वाली जो स्पीशीज है इसके अंदर भी तुम्हारी रिएक्शन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये भी H+ के साथ रिएक्ट करा जाता है ऐसे, और बन जाता है कुछ इस तरह का। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की कोई कमी नहीं है। सिमिलरली इस जो अगर तुम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो भी तुम्हारा RCOCl बनेगा पहले तो, और वो तुम्हारा AlCl3 के साथ रिएक्ट करके RCO+ बना देगा। तो ये सारे तरीके के अंदर तुम्हें इस तरह के रिएजेंट कहीं भी मिल गए ना कि RCOH के साथ SOCl2 दे रखा है, इसका मतलब है फ्राइडल क्राफ्ट करा डालना है। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो चलो अब आप कर लोगे, इसमें कोई मुझे आप में कोई शक नहीं है। एक चलो एग्जांपल मैं तुम्हें करके बताया थोड़ा अच्छा वाला। बेंजीन रिंग है, इसके अंदर तुमने डाला PHCOCl, तो क्या करेगा AlCl के साथ, यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और फिर PH आ जाएगा, तो तुम्हारा बेसिकली ये बन गया। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर की शायद लग नहीं रही है, ये हो गया बेंजोफेनोन। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आप कर लोगे यार, इतना डिफिकल्टी कुछ है नहीं। अब यहाँ पे आती है डिफिकल्टी ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन या फिर लिमिटेशन ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो लिमिटेशन इसकी कुछ रहती है यार, दुनिया में कोई परफेक्ट होता नहीं है, बंदा तुमने सुना होगा कि ये जो -M ग्रुप जो होते हैं ना, इसके अंदर -M ग्रुप जब भी आते हैं ना, वो डीएक्टिवेट कर देते हैं एरोमेटिक रिंग को। तो ये -M ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं हो पाता है। -M ग्रुप वैसे आपको बताया था मैंने GOC के अंदर, लेकिन नहीं याद हो गलती से किसी को तो NO2 हो गया, SO3H हो गया, CN हो गया, HCO हो गया, COH हो गया, ये तो -M ग्रुप्स हो गए, इनकी प्रेजेंस में नहीं होती है। और लोन पेयर ऑफ +M ग्रुप जो होता है ना, वो कई बार कोऑर्डिनेट फॉर्म बन जाता है, बॉन्ड बना देता है लुईस एसिड के साथ, तो इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई +M ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, उनके अंदर नहीं हो पाएगा। तो अपन यहाँ पे कुछ लिस्ट बना देते हैं कि कौन लोग दे सकते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एक तो तुम्हारा बेंजीन दे सकते हैं, और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, वो भी दे देगा। अगर ग्रुप है तुम्हारा क्या, या तो एल्काइल ग्रुप हो, क्लोरीन हो, NHCOR ग्रुप हो, या OCOR ग्रुप हो, ये ग्रुप्स अगर लगे हुए हो, या फेनॉल, या तुम्हारा सिंपल अगर है बेंजीन, तो ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। एलिनिल और फेनॉल के केस में नहीं हो पाती है रिएक्शन, क्योंकि तुम्हारे जो लोन पेयर है ना N और O पे, वो रिएक्ट करके स्पीशीज बना लेते हैं, तो इसलिए नहीं होती उनके साथ। ठीक है ना। इसके अलावा एक और लिमिटेशन ये भी है कि कई बार कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होती है, उससे आपको कोई प्रोडक्ट कुछ और चाहिए और बन कुछ और रहा है, समझ रहे हो, रीअरेंजमेंट हो गया तो कुछ और प्रोडक्ट बन गया है ना, तो इसलिए भी अनडिजायरेबल कई बार हो जाती है। इसके अलावा एक और होता है पॉली एल्काइलेशन, भी एक लिमिटेशन है इसकी। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वैसे, बट ठीक है कभी कुछ आ जाए। एल्काइलेशन, पॉली एल्काइलेशन, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक बार रिएक्शन हुआ और तुम्हारा बन गया ये R जैसे बन गया, ठीक है, फिर एक और बार रिएक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे ये एक और बना, अब वापस से रिएक्शन होगा और तुम्हारा बेसिकली पूरा का पूरा इस तरह का हो जाएगा सीन कि भाई सब जगह तुम्हारे R R R R R लगे हुए हैं। तो यार ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया, मतलब कई बार मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं हो गई। इसको हटाने का एक तरीका ये कि बेंजीन बहुत सारी डाल दो, तो तुम्हारी एक बार ही रिएक्शन होगी, क्योंकि बेंजीन तुम्हारा बहुत ज्यादा है ना, तो तुम्हारे जो एल्काइल ग्रुप है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लिमिटिंग हो जाएगा, और तुम्हारी रिएक्शन जैसे होनी चाहिए वैसी होगी। ठीक है ना, तो ये अपन ने देखी रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट। अब अपन देखते हैं, आई थिंक हम 3rd पॉइंट पे थे, फॉरगिव मी अगर मैंने पॉइंट गलत डाल दिया, 4th भी हो सकता है यार। नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन अपना नेक्स्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो प्लस H2SO4 लेते हो, ठीक है। समझेंगे मैकेनिज्म, ये तुम्हारी हो गई HNO3 की स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर है, ये रिएक्ट करता है तुम्हारे H2SO4 के साथ, H2SO4 की स्ट्रक्चर ये रही, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के साथ और बनाएगा इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और HSO4- भी बनता है, इसमें से वाटर चला जाता है और क्या बन जाता है NO2+। अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये वही फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपने जो देखा था ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, उसी तरह से NO2 तुम्हारा दे देता है, ठीक है ना। तो आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, उसमें मोस्टली आपको ध्यान ये रखना है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, बाकी सब अपने आप हो जाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक चीज अपन देखते हैं कि अगर आप C6H6 लेते हो ना वर्सेस अगर आप लेते हो C6D6 मतलब ड्यूटेरियम ले लेते हो, तो उनका जो रेट कांस्टेंट है उनका अगर अपन रेशियो देखें तो 1 होता है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस या फिर नाइट्रेशन, ठीक है ना। इनके केस में आपका दोनों के दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, सेम रेट रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और कंपाउंड्स की, इनके अंदर तुम्हारा लेस नॉट इक्वल टू 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है सल्फोनेशन और आयोडीनेशन के केस में। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा अगर तुम ड्यूटीरियम वाला लेते हो ना अगर बेंजीन, ठीक है ना, तो तुम्हारा रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन या नाइट्रेशन। लेकिन सल्फोनेशन या आयोडीनेशन कर रहे हो ना, सल्फोनेशन पर आगे पढ़ने वाले, वहां पे क्या होता है कि तुम्हारी जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, इसलिए तुम याद रख सकते हो, ठीक है ना। C6H6 है तो ये तुम याद रख सकते हो, ठीक है। कभी कभी आ जाए तो कि भाई इनमें से कौन सा फास्टर होगा। सल्फोनेशन की अगर अपन बात करें, आई थिंक ये 4th रिएक्शन है, ठीक है ना। सल्फोनेशन सल्फोनेशन के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटेड, ठीक है। ये है तुम्हारा सल्फोनेशन के अंदर। तो इसके अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसके अंदर यहाँ पे लोन पेयर है, ये तुम्हारा H+ के साथ रिएक्ट करता है और तुम्हारा इस तरह का बना देता है एक स्पीशीज। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या होगा, वाटर इसमें से उड़ जाएगा और तुम्हारे पास बच जाएगा SO3 सॉरी SO3, बस SO3 बचेगा। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिएक्शन कैसे करता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जैसे तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है प्लस चार्ज वाली हो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल की हो तो मैं जल्दी दिख जाएगा, इसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स बेसिकली होते हैं। ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है, K1 K2 इसके अंदर तुम लिख सकते हो। थोड़ा सा मेसी हो गया, फॉरगिव मी फॉर दैट। तो यहाँ पे तुम इसमें ये आगे इक्विलिब्रियम और शो करते हो और ये वाली इंटरमीडिएट बनाती है तुम्हारी SO3- और फिर ये तुम्हारा SO3H के साथ वापस इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मैकेनिज्म हो गया। सल्फोनेशन के अंदर अगर अपन रेट वेट की थोड़ी बात करें ना, तो एक चीज नोट की गई है कि आपकी C6H6 की रेट ज्यादा होती है C6D6 से, विच इज इवन मोर देन C6T6, ठीक है। तो ये रिएक्शन की रेट का है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो लॉस ऑफ D+ या T+ होता है ना आपके कॉम्प्लेक्स से, जैसे D+ या T+ तुम्हारा जैसे तुमने अगर देखा हो तो ये वाला बन रहा था ना अपना कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर अपना लेट से यहाँ पे H थी और यहाँ पे तुम्हारी समथिंग थी। यहाँ पे ये जो है ना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर H हटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनके केस में, स्लो होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस तरह से शो होती है ऑर्डर, ठीक है। तो ये तुम इस तरह से समझ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का आर्ग्यूमेंट भी घुसाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन भी आती है स्टार लगा के, जो होती है डीसल्फोनेशन। उसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर SO3H वाला कंपाउंड है बेंजीन रिंग पे, इसके अंदर तुम डाइल्यूट H2SO4 डालते हो या H3O+ डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो ये तुम्हारी इस तरह से हो जाता है, इसको डीसल्फोनेशन बोला जाता है। और ये रिएक्शन तुम्हारी काफी ज्यादा रिवर्सिबल है, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, बेसिकली ये मेरा था आर्ग्यूमेंट, ठीक है। समझ गए, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, दिमाग में घुसा डाल लो, ठीक। अब अपन यहाँ पे देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। तो अपन ने सारी रिएक्शन जो थी, सारे के मैकेनिज्म वगैरह देख लिया, क्या है कैसे है क्या नहीं है सब देख लिया। अब अपन देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है तुम्हारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इसके अंदर इफेक्ट टेबल है बेसिकली ये, फिर है अपना एग्जाम्पल, फिर है अपना एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, और लास्ट है अपना ऑर्थोपैरा या फिर मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये अपन ने देखा हुआ है भाई क्या होता है जीओसी के अंदर, है ना। अपन अब देखेंगे कि भाई ये कौन सा इफेक्ट किसके अंदर कहां आता है। तो अगर तुम्हारे पास +M या +I इफेक्ट अगर तुम्हारे पास, और यहाँ पे ऑफ कोर्स किसको प्रेफरेंस मिलती है, +M को प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कि O- तुम्हारे पास ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास बेंजीन रिंग पे O- ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तुम्हारी बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन करता है, और यहाँ पे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ये हो जाता है ग्रुप। फिर अपन देखते हैं +M और -I जैसे अगर है, फॉर एग्जाम्पल NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया,
है ना, NHCOR हो गया, OCOR वगैरह हो गए, क्योंकि ये क्या है, एक तो प्लस M इफेक्ट शो कर रहे हो कि यहाँ पे लोन पेयर है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस I शो कर रहे हैं, और ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस M को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो ये वापस से एक्टिवेटिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो प्लस M है ना वो ज्यादा डोमिनेट करेगा माइनस I के ऊपर, ठीक है। और ये कौन से हो गए तुम्हारे, वापस से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे। नेक्स्ट अपना आता है हाइपर कॉन्जुगेशन आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे प्लस I से ज्यादा है, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और प्लस I भी है। ये कहां पे होता है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप के अंदर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं प्लस I इफेक्ट भी शो करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी एक्टिवेटिंग होगी वो वीक होगी। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन उतना एक्टिवेट नहीं कर पाती है जितना तुम्हारा प्लस M कर पा रहा है, और यहाँ पे भी वापस से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तुम्हारा ग्रुप हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन होती है कि तुम्हारे पास माइनस M है और माइनस I है, लेकिन माइनस M ऑफकोर्स डोमिनेट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा NO2 जैसे हो गया, यहाँ पे देखो तुम्हारा माइनस M इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस I भी शो करेगी। SO3H, CN, CHO, COH ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए, COH वगैरह, ये डीएक्टिवेटिंग होंगे स्ट्रांगली, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और ये क्या होंगे तुम्हारे मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब अपने पढ़ा हुआ है पहले, बस एक रिवीजन है। फिर तुम्हारा आता है कि तुम्हारे पास माइनस I इफेक्ट है जो तुम्हारे प्लस M से ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, माइनस I भी है और प्लस M भी है, लेकिन डोमिनेट ज्यादा ये कर रहा है। एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, X बेसिकली सारे, N डबल बॉन्ड O, आइसोसियानाइड वगैरह, इनमें क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा लेकिन वीकली होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई I इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है, और ये क्या होते हैं तुम्हारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है, कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ये एक्सेप्शन है, एक डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट में अपना आता है केवल माइनस I हो रहा है। केवल माइनस I अगर हो रहा है जैसे कि NH3+, ठीक है, NR3+, CH3 वगैरह, यहाँ पे तुम्हारा वापस से D वीक होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो ये टेबल तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा इफेक्ट किसके कॉम्बिनेशन के अंदर किस तरह की एक्टिवेशन देता है और वो कहां पे डायरेक्ट कर रहा होता है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तुम्हें ये डाल के दे देंगे, एल्काइल ग्रुप लगा के दे देंगे, बोलोगे भाई रिंग कहां पे एक्टिवेट हो रही है, वो रिएक्शन में यूज हो रहा होगा, तो तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए, याद करके आगे बढ़ना। और ये कॉन्सेप्चुअल है पूरी टेबल, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जीओसी में जाके देखो ये सब क्या हो रहा है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन वगैरह आपको कर रखा है ना। अब अपन देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कि तुम्हारे पास अगर बेंजीन के अंदर दो दो चीजें, मैं एग्जांपल करा दूंगा, तो उसमें जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना वो पोजीशन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, अगर तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। अगर दो डीएक्टिवेटर्स प्रेजेंट है ना, तो जो वीक डीएक्टिवेटर है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। तो ये चीजें ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी है, तुम समझ सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब अपन कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास Cl लगा हुआ है, एक तुम्हारे पास NO2 लगा हुआ है, इसके अंदर अपन ने ब्रोमिनेशन जैसे कराया, तो प्रोडक्ट क्या, ये डायरेक्ट लिटरली क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेन में आएगा ये इस तरह का, और ऑप्शन दे देंगे 4, तो इसमें क्या होगा प्रोडक्ट बताओ। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अपन किसकी बात मानेंगे, जो वीक डीएक्टिवेटर। वीक डीएक्टिवेटर कौन सा है, Cl हो गया, क्योंकि ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। ये क्या चाहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो और पैरा डायरेक्शन तो ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पे लगा डालो यहाँ पे तुम्हारा Br। तो ऐसे रिएक्शन करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन अगर देखें, तुम्हारे पास जैसे ये है बड़ा सा एक NO2 तुम्हारे पास जैसे है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारे पास लगा हुआ है, ये मैंने स्पेस की कमी की वजह से ऐसा बनाया, ऐसा तुम सोच में करना कि अच्छा टेढ़ा होता है क्या ये, एक्सेप्शन, ऐसा मत सोच लेना। इसमें तुमने कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल डाला तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप देखिए क्या होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना। यहाँ पे तुम्हारा जो NO2 है वो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और COR है वो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखो कि NO2 जो है वो एक बहुत बड़ी डीएक्टिवेशन क्रिएट करेगा, प्लस प्लस बड़ा सा ले आएगा यहाँ पे, और ये तुम्हारा COR है ना, ये छोटा छोटा सा प्लस लाएगा, देखो हल्का हल्का सा लाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाना चाहेगा, जहां पे कम प्लस है, ठीक है ना। वैसे इसको प्लस पसंद नहीं है, लेकिन ये एक बार वहां जाना चाहेगा यार जहां पे थोड़ी सी कम प्लस हो, क्योंकि इसको चाहिए कि भाई माइनस ज्यादा मिले, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो तुम्हारा जो रिएक्शन है ना वो ऐसे होगी। तो ऐसे लॉजिकली सोचोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ऑर्गेनिक में तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे लगा डालो इलेक्ट्रोफाइल। तो लॉजिकली सोचो कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अपन को चाहिए कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, या जहां पे मतलब जहां पे एक्टिवेशन हो रहा है बेसिकली, या फिर जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, यहाँ पे कमी कम, जहां पे अब यहाँ पे ज्यादा तो दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है ना, और यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अपन समझ गए।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहेंगे, आप यही लॉजिक लगाते जाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। -m +m वगैरह की वो टेबल फॉलो करोगे, कोई तुम्हें रोक ही नहीं पाओगे, यू आर लिटरली इनविंसिबल इफ यू फॉलो दैट टेबल रियली रियली वेल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास ये वाली रिएजेंट है, मतलब ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, इसके अंदर तुमने जैसे ब्रोमिनेशन कराई, तो अब कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, ये इस रिंग के अंदर +m दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक करेगा ब्रोमीन की, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे करा डालो। अब कहाँ कराओगे, पैरा पोजीशन पे लगा दो। ऑर्थो पे भी लगा सकते तरीके, अपन ने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पे ये -I भी दे रहा है आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम नहीं चाहेंगे ना यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बिकॉज -I इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे लगा दिया। इस लॉजिक से तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएजेंट हमारे पास है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई क्वेश्चंस की देखो कमी नहीं है, इनफाइनाइट क्वेश्चन में तुम्हें चाहूँ तो 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ, सब में एक ही लॉजिक लगेगा कि वो टेबल याद करनी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करता है, ये बेसिक लॉजिक है बस, और कुछ भी नहीं है। अब बताओ यहाँ पे कौन सी फॉलो करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा +m इफेक्ट लग रहा है तो इस रिंग में जाएगा, ये तो तय है। तो अब इस रिंग में पैरा पे जाए, ऑर्थो पे जाए, कहाँ जाए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, टेबल में लगाओ, टेबल लगाओ और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और इनका जो है -I भी आ रहा है, तो -I अपन ज्यादा कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ तुम्हारा ब्रोमीन लग गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है ना, वो तुम करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 3-4 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, सम स्पेशल एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास जैसे ये स्पीशीज है, ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे कि COH, NO2, CN वगैरह वगैरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट जब करता है ना, तो ये बना डालता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये होता है तुम्हारा सिनेमाइल सिस्टम, ठीक है, इसको कहा जाता है सिनेमाइल सिस्टम। सिनेमिक एसिड क्या होता है कि यहाँ पे COH लगा दो, सिनेमिक एसिड वो होता है, ये सिनेमाइल सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, क्योंकि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ पे एक तो रिएक्शन शो करके ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इस तरह से हो रहा होता है, लेकिन ये जो तुम्हारा ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ये तुम्हारा तो इसकी वजह से तुम्हारा कहीं ना कहीं ये डीएक्टिवेटिंग होता है, तो इसके -M की वजह से डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन कॉन्जुगेशन इस तरह से हो रही है ना, इसलिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो सिनेमाइल सिस्टम एक एग्जांपल है जहां पे क्या होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो तुम्हारा पैरा डायवर्शन पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन अगर पूछा गया, जैसे ये है, अब बताओ इसके अंदर अगर अपन ने ब्रोमिनेशन कराई तो क्या होगा, क्या होगा, सिनेमाइल सिस्टम लगा दे सिनेमाइल सिस्टम, नहीं, सिनेमाइल सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे सिनेमाइल है ही नहीं, पहली बात यहाँ पे सिनेमाइल नहीं है। कौन से मैंने बताए थे, COH, CN, NO2, -M ग्रुप, ये सब क्या OCH3 उनमें से आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे सिनेमाइल सिस्टम तो मेरे भाई नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, ब्रोमीन डाल देंगे यहाँ पे, नहीं वो भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन ईजी होती है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन से। याद है कि भूल गए, एसिड A > 2 > 3 > 4, याद है कि भूल गए मेरे भाई, है ना, एडिशन इज इजियर देन सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी इसके ऊपर। तो ऑर्गेनिक में वही है कि तुम्हें रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है पहले उसको कराते हैं, अपन को एडिशन रिएक्शन दिख गई तो वो कराइए, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। अब जैसे ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे क्या करें, एडिशन रिएक्शन कर देते हैं, +4 आ जाएगा, JEE एडवांस IIT बॉम्बे, नहीं, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराओगे तो यहाँ पे सिनेमाइल सिस्टम बिल्कुल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये यूं का यूं रहेगा और तुम्हारी पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगी, ठीक है, समझ गए, सिनेमाइल सिस्टम वाला एक्सेप्शन, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन आते रहते, घबराना नहीं है, याद करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अपन अगर देखें अदर रिएक्शन बेंजीन के अलावा, जैसे अगर अपन देखें और अगर अपन बाकी कंपाउंड्स की बात करें, होता है नेफ्थलीन, ठीक है, बेंजीन के अलावा और भी, बेंजीन के अलावा कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्यों, हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो हम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन इनको। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, 2 बेंजीन एक साथ फ्यूज्ड है बेसिकली। यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन जो होती है ना, इसमें ये वाला कंपाउंड जो है वो मेजर बनता है, ठीक है, मतलब अगर तुम इस तरह से मान रहे हो ना इनकी पोजीशन बॉन्ड्स की, ये बीच के गोले हटा देना, तुम अगर ये वाली मान रहे हो ना, सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे आएगा तुम्हारा, ये नया बना देते हैं यार,
ठीक है, जैसे ये और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आता है वो माइनर प्रोडक्ट है। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है वो तुम देखो। इस कंडीशन में तुम्हारा इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तुम्हारा, इस तरह का इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है ना। और अगर तुम दूसरा वाला लेते हो उसमें इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा कुछ कि अरे थोड़ा भी ढंग से बना ले भाई ठीक है, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा इन द सेकंड कंडीशन। भाई तुम्हारा ये ई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे ये तुम्हारा बॉन्ड है। तो तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे ना तो इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके कम बनेंगे। ठीक है, बना के देख सकते हो तुम। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए ज्यादा अच्छी रिएक्शन, सॉरी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अच्छी रिएक्शन तुम्हारी होगी। ठीक है ना, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बोल सकते हो तुम। ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन नेक्स्ट और देखें, नेफ्थलीन तो हो गया। चलो अगर तुम्हारे पास इस तरह की स्पीशीज हो तो कि भाई 3 तुम्हारे पास बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड है तो क्या होगा, पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 बेंजीन तुम्हारे साथ फ्यूज्ड है, तो यहां पे तुम्हारी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे ना तो वो जाएगी तुम्हारी यहां पे। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको कि भाई यहाँ पे जा रही है, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है इस तरह से, थोड़ी अलग तरह से फ्यूज्ड है, देखना ये टेढ़ी फ्यूज्ड है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस पे आपकी जाती है। ठीक है ना, और ये सिमेट्रिक पोजीशन है तो कहीं पे भी डाल सकते हो। फोर्थ होगी पिरिडीन के साथ रिएक्शन। पिरिडीन क्या होता है याद रखना है। ठीक है, पिरिडीन पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करके, जैसे अगर ब्रोमीन है तो यहाँ पे लग जाता है। अब यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनाते हो ना, ये बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड आएगा वगैरह वगैरह बनाओगे ना, तो ये दोनों पोजीशन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन रिच रहती है। तो सिमेट्रिक पोजीशन है तो कहीं पे भी डाल सकते हो ब्रोमीन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये है, यहाँ पे ये दोनों जो पोजीशन है ना, ये यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन शो होती है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। और नेक्स्ट तुम्हारी हो गई इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन की बेसिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ आता है, ये लोन पेयर यहाँ जाता है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये तुम याद रख सकते हो। अब एक तुम ऑर्डर याद रखना रिएक्टिविटी का, कि पाइरोल जो है, पाइरोल ये कंपाउंड जो अपन ने ऊपर देखा था, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा रहती है, इसकी रिएक्टिविटी पिरिडीन से ज्यादा रहती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए ऑर्डर, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इस पे, इस ऑर्डर पे, कि पाइरोल ग्रेटर देन बेंजीन ग्रेटर देन पिरिडीन। ठीक है, तो ये चीज एक अच्छी बात है। अब ये तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन 5 ही एटम हैं, तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। 6 एटम्स और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इससे थोड़ी कम है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच सकते हो इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ये चीज अपन समझेंगे यहाँ पे। ठीक। अब अपन ने एक चीज देखी थी कि अपन ज्यादातर टाइम्स में क्या करते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट बना, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा जैसे है तो अपन पैरा प्रोडक्ट बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे कोई ग्रुप है तो हम पैरा प्रोडक्ट बनाना पसंद करते हैं जब भी ऑर्थो पैरा वाला कंडीशन आता है तो। ठीक है, तो उसमें कुछ माइनस आई का लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन एक स्टेरिक हिंड्रेंस का भी लॉजिक लगाया जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है इसलिए अपन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर तुम्हारी इस तरह की मेजर प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि कभी भी तुम इस तरह की रिएक्शन कर रहे हो तो मोस्टली पैरा पे जाता है, लेकिन इन 2 एग्जांपल में कौन कौन से, O- और CH3, इनके केस में यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर बनता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना इनका, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है तुम्हारे स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन मैकेनिज्म्स फिनिश होती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा डेप्थ के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट।
ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।